अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अपनी खुशियों को, अपनी कामयाबियों को किसी के साथ कभी भी शेयर मत कीजिएगा, चाहे वो आपके अपने सगे बहन भाई ही क्यों ना हो। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। आप सबको प्राइम ग्लोबल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप सब अपने घरों में आबाद रहें। आज की वीडियो में कुछ क्लिप्स हैं जी सऊदीया के, कुछ हैं रियादा के। सरताज गए थे काम के सिलसिले में। तो जी साथ साथ आप मुख्तलिफ़ मुल्कों की वीडियो एंजॉय करें और साथ आते हैं जी फिर अपने टॉपिक की तरफ। तो चलें जी फिर करते हैं शुरू। अपने आसपास अगर आप लोग नज़र दौड़ाएं तो आपको कितने ही ऐसे कपल नज़र आएंगे जिनकी ज़िंदगी के 10-12 साल 15 साल बेहतरीन गुज़रे, लेकिन इतने टाइम के बाद आके उनमें कुछ ना कुछ क्लैश स्टार्ट हो जाते हैं। कभी जी हस्बैंड को कोई और पसंद आ जाती है और कभी बीवी को भी कोई और पसंद आ जाता है। उस टाइम पर बंदा ये सोचने पर मजबूर होता है कि ज़िंदगी के 10-12 साल इतने प्यार मोहब्बत से गुजारने के बाद आज इन दोनों में ऐसा क्या हुआ कि नौबत यहाँ तक पहुँच गई। हालांकि मेरे नज़दीक अगर देखा जाए तो मैरिड लाइफ के पहले 2 साल बहुत मुश्किल होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि आपके मेके की रूटीन, वहाँ पर सबके मिजाज, खाने पीने का तरीका अलग होगा। फिर जब आप आते हैं दूसरे घर मतलब के ससुराल में, वहाँ पर हर बंदे का मिजाज अलग होगा, खाने की रूटीन भी वहाँ से अलग होगी। आपको समझने में काफ़ी टाइम लगता है कि अब वहाँ पर ऐसे खाना बनता था, लेकिन यहाँ पर अब खाना ऐसा पसंद करते हैं। वहाँ पर मेरा अम्मी के साथ या किसी भी बहन भाई के साथ बाज़ार जाने पर कोई इतराज़ नहीं था, लेकिन यहाँ पर अब मुझे ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि यहाँ पर मुझे किसके साथ जाने दिया जाएगा। फिर जी हस्बैंड वाइफ के मिजाज में, उनकी आदत में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। काफ़ी टाइम लगता है एक दूसरे की पसंद नापसंद को समझते। उस टाइम पर बंदा ये सोचता है कि जिस शख्स ने पहले मुश्किल साल गुजार लिए, तो 12-15 सालों के बाद नौबत क्यों यहाँ तक पहुँची कि उनके दरमियान गड़बड़ हो गई। जितनी भी बहनें मुझे सुन रही हैं जिनकी शादी होने वाली है या जी जिनकी शादी हो चुकी है, आप सबको बताऊंगी कि एक बात आपने ज़िंदगी में हमेशा याद रखनी है कि अपनी खुशियों को कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें, चाहे वो आपके अपने सगे बहन भाई ही क्यों ना हो। यहीं पर जी वीडियो आया आपको पसंद तो अपने प्यारे प्यारे हाथों के साथ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अक्सर फैमिली में देखने में आया है कि जिसकी नई नई शादी हुई होती है, जब भी किसी महफिल में सब इकट्ठे होते हैं तो हर किसी की कोशिश होती है कि उससे पूछें कि ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, आपकी सास कैसी हैं, आपके हस्बैंड कैसे हैं। वहाँ पर आकर अक्सर लड़कियाँ ये करती हैं कि अल्लाह का शुक्र है जी, मेरे हस्बैंड तो बहुत अच्छे हैं, मेरी हर बात मानते हैं, मेरी सास भी बहुत अच्छी हैं। तो आपके आसपास कितने रिश्ते ऐसे होते हैं कि जिनकी सासें अच्छी नहीं होती या जी जिनके हस्बैंड भी अच्छे नहीं होते, उनकी बात नहीं मानते।
देखा जाए तो हर शख्स अपने म्यार के मुताबिक सोचता है। वहाँ पर अब जिसकी सास अच्छी नहीं होगी, तो उसके ज़हन में ये ज़रूर आएगा कि अल्लाह ताला ने मुझे ही ऐसी सास देनी थी, इसकी सास कितनी अच्छी है। फिर जिसके हस्बैंड अच्छे नहीं होंगे, वहाँ पर कुछ औरतें ये ज़रूर सोचेंगी कि मेरा मियाँ तो मुझे घुमाने कहीं नहीं लेकर जाता, ये तो कितने मज़े से घूमते रहते हैं। देखा जाए तो लोगों की दिलों की ये जो हसरतें होती हैं ना, यही नज़र बद की सूरत में आपके सामने आती हैं। मेरी जितनी भी प्यारियाँ मुझे सुन रही हैं ना, आप सबसे कहूँगी कि आपने ये काम बिल्कुल भी नहीं करना। किसी को आपने ये नहीं कहना कि मेरे मियाँ तो बहुत अच्छे हैं, मुझे खाना खिलाने ले जाते हैं, हम घूमने वहाँ गए थे, मेरी सास, देवर, नंदें ऐसी हैं। ये बात आपने किसी के साथ नहीं करनी। जब भी आपसे कोई पूछे ना, आपने सिर्फ़ उसे इतना जवाब देना है कि अल्लाह का शुक्र है। इससे आगे कोई बात ना करें, क्योंकि नज़रे बद एक ऐसी चीज़ है ना, जो ऊँट को हंडिया में पहुँचा देती है। अगर आप अपने आस-पास देखें, बहुत से लोग जिन्होंने कामयाब ज़िंदगी गुज़ारी होती है, तो आपको क्या लगता है कि कुछ अरसे बाद आके उनके दरमियान में क्लैश क्यों स्टार्ट हो जाते हैं? मेरे नज़दीक देखा जाए तो उसकी एक वजह होती है, और वो होती है जी नज़रे बद। अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें लाज़मन आप शामिल करें। परिंदों को दाना डालना, उसकी रूटीन बनाएं, फिर सदका देना, उसकी भी लाज़मन आप रूटीन बनाएं। जिनके बच्चे छोटे हैं, आप अपने घर में एक बॉक्स रखें, कोई प्लास्टिक की बोतल आप रखें, उसके ऊपर आप लिख दें सदका बॉक्स। जब आपका बच्चा छोटा होगा, आप अपने बच्चे के हाथ में दें और उसे कहें कि इस सदके वाली बोतल में डालें। ये अल्लाह ताला कहते हैं कि जो मुस्तहिक लोग होते हैं, आप उन्हें सदका दिया करें। इस तरह छोटी उम्र से ही आपके बच्चे में देने की आदत आएगी, और सदका हज़ार बलाओं को भी टालेगा। दूसरा, फिर आप लोग सुबह भी और शाम को भी आयतल कुर्सी पढ़कर, चारों कुल पढ़कर अपनी फैमिली पर, अपने घर पर ज़रूर फूँका करें। आयतल कुर्सी पढ़ने से अल्लाह ताला आपको हर मुश्किल से बचाते हैं। जब भी आपके घर में गोश्त आए, चाहे जी चिकन है, कलेजी है, बड़ा गोश्त है, छोटा गोश्त है, किसी भी सूरत में गोश्त आए, उसकी एक या दो बोटियां निकाल कर सबके सरों से वार कर अपने छत पर फेंक दें, ताकि परिंदे उन्हें खाएं। परिंदे जो चीज़ खाएंगे ना, वो भी बेहतरीन सदका है। फिर मैं अपनी सब प्यारियों को ये कहूँगी कि ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें इग्नोर किया करें, वो इतनी ज़रूरी नहीं होती। अक्सर कुछ चीज़ें हम लोग सर पर सवार कर लेते हैं कि ये काम मेरा नहीं हुआ, लेकिन अगर आप गौर करें तो वो काम इतना ज़रूरी नहीं होता। ज़िंदगी कामयाबी से गुज़ारना चाहते हैं तो एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करने की आदत डालें। अक्सर आपकी एक चुप जो होती है ना, बहुत से मसलों से आपको बचा लेती है। जिधर आप देखें ना, मियाँ बीवी दोनों ज़बान के तेज़ होते हैं, चुप नहीं करते तो वहाँ पर मसाइल फिर बढ़ जाते हैं। अगर आप चुप कर जाएँ ना, तो आप मुझसे लिखवा लें कि आपकी कितनी ही जो परेशानियाँ हैं ना आने वाली, उनसे आप बच जाएँगे। अक्सर वो मुहावरा तो आपने सुना होगा कि एक चुप सौ सुख। मतलब कि एक चुप अगर आप कर जाए ना, तो आप बहुत से मसाइल से बच जाएंगे। फिर मेरी बहुत सी प्यारियां वो हैं जो अपने शोहरों के ससुराल के सामने अपने मेके की तारीफ़ें करते करते नहीं थकती।
कि मेरी तो मम्मी ने मुझे ये लेके दिया, मेरे भाई ने मुझे ये लेके दिया, मेरी बहन ने मेरे लिए ये लेकर आई। तो अगर तो आप अपनी ज़िंदगी बेहतरीन तरीके से गुज़ारना चाहती हैं ना, तो अपने मेके की बिला वजह की तारीफ़ें अपने ससुराल में ना किया करें। क्योंकि एक बात आप याद रखिएगा कि जो भी इज़्ज़तदार मर्द होता है ना, या जिसे आप कहें गैरतमंद मर्द, वो ये चीज़ कभी भी नहीं बर्दाश्त करता कि मेरी बीवी या बच्चों को चीज़ें उसके मेके वाले लेके दें। इज़्ज़तदार मर्द हमेशा ये चाहता है कि वो अपनी बीवी की, अपने बच्चों की हर ज़रूरत खुद पूरी करे, तो उसे ये चीज़ गवारा नहीं होती कि कोई और उसकी बीवी या बच्चों के लिए कुछ लेकर आए। चलें, कभी-कभी गिफ्ट की सूरत में वो चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन बिला वजह की तारीफ़ें आप लोग ना किया करें। कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी के लिए आपने एक बात अपने पल्लू से बांध लेनी है कि अपने रिश्ते के दरमियान कभी भी किसी तीसरे को ना आने दें। चाहे लेडीज़ हैं, अपनी किसी दोस्त के साथ, नंद के साथ, भाभी, बहन के साथ अपने रिश्ते की कोई बात डिस्कस ना करें। और फिर शोहर हज़रात से भी यही कहूँगी कि अपनी वाइफ़ की कोई भी बात अपने किसी दोस्त के, कज़न के, भाई के साथ शेयर ना करें। एक बात आप याद रखिएगा कि जिस रिश्ते के दरमियान में कोई तीसरा शख्स होता है ना, वो रिश्ता हमेशा कहीं न कहीं परेशानियों में ज़रूर रहता है। तो अगर तो आप अपने रिश्ते को मसाइल से बचाना चाहते हैं, तो जो भी बात हुआ करे हस्बैंड वाइफ़ आपस में डिस्कस किया करें, अपने मसाइल को हल करने की कोशिश किया करें, बजाए कि आप किसी तीसरे को अपने दुखड़े सुनाएँ। अब मेरी जितनी भी प्यारियाँ मुझे सुन रही हैं, अब आपने मैसेज करके बताना है कि आप कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी के कितने साल गुज़ार चुकी हैं और इन सालों को बेहतरीन तरीके से गुज़ारने के लिए आपने कौन से तरीके अपनाए, जो कि हर लड़की को अपनाने चाहिए? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कभी भी किसी और शख्स को अपने साथ कंपेयर ना किया करें। हर बंदे के आप देखें पसंद नापसंद, उसका मिजाज, उसकी सोच में फ़र्क होता है। अल्लाह ताला ने हर शख्स एक दूसरे से मुख्तलिफ बनाया है। अपने रिश्ते को समझने की कोशिश किया करें। अगर तो आप उसे दूसरे के साथ कंपेयर करेंगी ना, तो ये बात आप याद रखिएगा कि आपकी ज़िंदगी कभी भी सुकून से नहीं गुज़रेगी। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।